बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने CC5 जमील टाउन के हालात बयान करेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो मसाइल को लोगों को देखा जाए, लोगों के जो इश्यूज़ हैं इनके साथ भी थोड़ा सा बैठ के इनकी जो दुख दर्द है, जो इनकी तकलीफ़ है उसको सुना और समझा जाए। CC5 में इस वक्त हम मौजूद हैं। जमील टाउन है, गुलाम अहमदाबाद में इलाका वाक़ई है और इस वक्त हज़ारों पर फैली इस आबादी की सूरत हाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, सीवरेज सिस्टम, बिजली की तरसील का निज़ाम सब जो है वो इस वक्त ठप हो चुका है और जो बेहतर सहूलियात होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं दी गई हैं। हमारे साथ लोग होंगे इसी प्रोग्राम में, उनकी तरफ बढ़ेंगे, लोगों का जो दुख दर्द है, लोगों की जो तकलीफ़ है, इनकी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जमील टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं। CC5 है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वो रोड्स की बात हो, वो सीवरेज सिस्टम की बात हो, वो साफ़ सफाई की बात हो, हर तरफ से इन लोगों को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं लोगों के पास ये जानेंगे कि इनको इन महरूमियों में धकेलने का बायस कौन है। क्या वो महकमे हैं जो हर माह इनसे बिल तो वसूल कर लेते हैं, इनसे टैक्सेस तो वसूल कर लेते हैं और फिर इनका काम नहीं करते, या फिर वो मुंतखब नुमाइंदगान हैं या वो मौजूदा हों, माजी के हों, जो हर साल आकर इनसे वादे कर जाते हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमारे साथ लोग खड़े, इनसे बात करेंगे। बताइए कि बुजुर्ग किन किन मसाइल मुश्किलात का सामना इन हालात में जो है वो करना पड़ता है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, एक्स जनरल काउंसलर UC 5 गुलाम जमील टाउन गुलाम। ये जो जमील टाउन का इलाका है जी, ये मसाइल स्थान का गढ़ है। यहाँ कभी भी मसाइल जो है ना, यहाँ मसाइल ही मसाइल हैं। जो स्वीपर है वो भी पैसों के बगैर काम नहीं करते, बिजली है वो भी आए दिन बंद रहती है, गलियों का हाल देख लीजिए, पूरा जगह जगह फैला हुआ है और भी जो कोई भी काम इधर नहीं होता है। तो ये महकमे आते हैं यहाँ पर पानी की निकासी लेते हैं हमसे, हर चीज़ हम अदा करते हैं लेकिन काम नहीं करते ये, यानी कोई काम नहीं करते। काम कोई नहीं होता इधर। साफ सफाई की अगर बात की जाए होती है वो भी हर जुमेरात को 50 रुपये देते हैं स्वीपर को हम कूड़ा उठाने के लिए। अच्छा, यानी प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं की जा रही चीज़ें। अच्छा, ख़ास तौर पर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बताइए कि इस वक्त जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है? इंफ्रास्ट्रक्चर बस ऐसे ही है, कोई इधर कोई नहीं है, ऐसी कोई सूरत हाल कोई पुरसा नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, वो कहाँ है जो आपसे वोट लेके गए थे कि हम आपको? नहीं है, वो जो जब इलेक्शन जीत के आए थे उसका शुक्रिया अदा करना, 1.5 साल बाद आए हैं इधर। उन्होंने किधर इधर आना है, वो नहीं आते हैं। यानी उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो वोट लेने के बाद आपका शुक्रिया अदा? 1.5 साल बाद वो शुक्रिया अदा करने आए थे। अच्छा, ये हालात सूरत हाल है। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए ये चीज़ इंतहाई परेशानी का, तकलीफ़ का बायस है और हम इन मसाइल से निकलें तो निकलें कैसे? इन मसाइल जिनमें हम गिर चुके हैं इनमें हमारा कौन पुरसा निहाल बनेगा? भाई क्या कहेंगे सूरत हाल पर, कितने मसाइल का सामना करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इधर का सोशल वर्कर हूँ, राणा अंसर मेरा नाम है। ये जब भी ऐसे कोई मामला बनते हैं तो हम अपनी मदद आपके तहत या हाजी अकरम अंसारी को या मलक नवाज़ को कॉल करके ये हम काम करवाते हैं। आज भी जो ये मैंने काम करवाया है, ये मलक नवाज़ को और हाजी अकरम अंसारी को कॉल करके ये काम करवाया है और इसको साफ़ करवाया है, ठीक है। लेकिन जो MNA MPA यहाँ के हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने कभी भी आके ये हल्के का नहीं देखा कि हल्के को क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, क्या काम है। उन्होंने कभी नहीं पूछा, ना वो इधर कभी आए हैं ना उन्होंने पूछा है। हम नून लीग के सोशल वर्कर हैं। ये जब भी कोई काम होता है हम उनको कॉल करते हैं, वही गाड़ियाँ भेजते हैं, वही साफ़ करते हैं। अब भी जो काम हुआ है उन लोगों ने ही करवाया है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो क़यादत यहाँ से जीती है उसने कोई काम नहीं करवाया? ये पहले ही जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो बेहतर तरीके से चीज़ों को पहले मलक नवाज और हाजी अकरम जो है वो एक्टिवेट है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे मुंतखब हैं नुमाइंदे, वो कोई भी काम नहीं कर रहे यहाँ का। उन्होंने कभी पूछा भी नहीं ये हल्के को क्या मसाइल है, क्या काम है, क्या करना है। जब भी ये कोई काम पड़ता है हम उनको ही, साहब जो MP MNA है उनको ही कॉल करते हैं, वो ही आते हैं, वो ही देखते हैं, वो ही करवाते हैं। अच्छा, जो कुछ थोड़ा बहुत काम होता भी है तो वो उन्हीं के ज़ेर निगरानी में होता है और वही चीज़ दिलचस्पी लेते हैं। अच्छा, आप लोगों के, अब ये तो हमने किरदार पे बात किया ना, वो लोग जो वोट लेते हैं, लेकिन उन लोगों का भी बड़ा किरदार होता है जो तनख्वाहें इसी चीज़ की ले रहे होते हैं कि हमने आवाम के मसाइल हल करने हैं। एक MPA MNA की कंप्लेन के बगैर भी तो ये चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। अगर ये बेहंगम लटकती तारें हैं, जिस तरह की सूरत हाल में देख रहा हूँ कि दरख्तों के ऊपर से लटक रही हैं,
घरों के बिल्कुल गेट दरवाज़ों के सामने से गुजर रही हैं। तो ये चीज़ें तो ठीक हो सकती थी अगर महकमा इंडिविजुअल तौर पर इस चीज़ को देखता। तो महकमे की तरफ मैं गया था, मैंने मेरी ये आगे वाली गली है नंबर 3, ठीक है ना, मैंने वो वहाँ पे खंबा भी लगवाया था इलेक्शन के पहले, ठीक है ना, तो वो तारों का भी मैंने कंप्लेंट की थी, वो देख के गए थे, खंबा भी उन्होंने लगा दिया। आगे जब हम महकमे के पास जाते हैं, महकमे वाले कहते हैं कि अभी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो हम खामोश हैं। लेकिन आप जाके अगर वो तारों का सर्वे करें तो आपको पता चल जाएगा कि तारें कैसे साथ जुड़ी हुई है। थोड़ी सी बारिश या आंधी आती है, तारें आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद पटाखे मारती हैं। वो आपको हम उधर का मंजर दिखाएंगे। ये चीज़ें जो अभी आप बयान कर रहे हैं, इससे तो हादसा बहुत ज़्यादा होते होंगे। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा होगा कि जहाँ पर इन्हीं चीज़ों से हादसा बने हैं कि अगर एक जगह पर बिजली की तारों का एक नाके सिस्टम मौजूद है तो वो जगह शॉर्ट सर्किट का फिर बायस बनती होगी। बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। मैंने आपको बताया है ना कि वो जब भी होता है हम जाते हैं, हाजी साहब को भी बोला है, मलक नवाज साहब को भी बोला है, उन्होंने करवाया है, लेकिन बाद में हम भी खामोश हो जाते हैं। सीधी सी बात है कि हम भी काम करते हैं, मेहनती करते हैं, ठीक है ना। जब भी होता है हम जाते हैं, वो कहते हैं आते हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास सबका है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि रोज़ाना जो है वो MPS के दरवाजे पे बैठे रहें या महकमों के दरवाज़ों पर। ये भी एक चीज़ है कि आज लोग जिस सिनेरियो में खड़े हैं, ये आज इस जो सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है, तो लोगों को अपने 2 वक्त के नवाले की पड़ी हुई है। लोग बेचारे इस वक्त अपने 2 वक्त का खाना पूरा करने की जिद्दोजहद में लगे हैं। वो ये सोच रहे हैं भाई कि हमें हुकूमतों से क्या लेना देना, हमें अपना नवाला, हमें खाना अपना जो है वो पूरा करना है, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि ये जो है वो बाहर किसी MPA MNA किसी महकमे के दफातर के बाहर रोज़ाना जो है वो चक्कर लगाएं। ये लोग बेचारे मिडिल क्लास हैं और ये इनका सबसे बड़ा मसला है। लोगों से इस वक्त हमने बात की है, परेशान हैं और इस उम्मीद में हैं कि कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान आकर इनको इनके मसाइल से निकालेगा। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। जमील टाउन गुलाम अहमदाबाद में ये इलाका वाक़ है, CC5। लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनके मसाइल इनकी ज़बानी जानते हैं। महकमे एक तो खुद ही से ये चीज़ें ठीक करने को तैयार नहीं है और ऊपर से जो ये लोग एफर्ट कर रहे होते हैं वो भी इन लोगों के लिए जो है वो परेशानी का एक तरफ से बायस होती हैं। और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा भाई, क्या सूरत हाल है, जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, कितने मुश्किलात में आप लोग इस वक्त घिरे हुए हैं, कितनी पेचीदगियों का सामना करना है? जी मुश्किलात आपके सामने, आपने गली का हाल देख लिया। हम अपनी मदद आप करते हैं काम। इतना पानी होता है कि गली में कोई भी फैमिली गुजर भी नहीं सकती, इतना बुरा हाल होता है। सड़क का भी बुरा हाल हो जाता है। सभी लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। ख़ास तौर पे जो सिलेक्ट हुए हैं MP MNA वो तो बिल्कुल ही नहीं आते, वो तो आज तक नहीं आए। जीते हैं, वो कहते हैं हम तो के नाम पे जीते हैं, बस उनका यही काम है। वो जीत के हमें बस ये दिखा देते हैं कि हम खान के साथ हैं। जी मतलब वो एक चीज़ करते हैं कि भाई हम तहरीक इंसाफ का वार्ड से जो है वो हम जीते हैं, उसका हमें वार्ड पड़ा है, हम ऐवान में पहुँचे हैं, आपसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, आपसे हमारा कोई वास्ता तल्लक नहीं है। आज तक नहीं आए। वो तो किसी गमी खुशी पे भी नहीं आते। ये जो पुराने MP MNA वो तो फिर भी आते हैं, हमसे पूछते हैं, ये उन्हीं की बदौलत है। अगर हमारी गलियां हर चीज़ बनी हुई है ना, तो हाजी अकरम और मलक नवाज साहब की वजह से बनी हुई है, वरना उनका तो काम ही नहीं। वो तो आते ही नहीं हैं। एक मर्तबा भी जीत के वो किसी वर्कर के पास भी आए हो, जो सज़ा होगी हम काटेंगे। अच्छा, इन चीज़ों ने, जिस तरह मैं पहले एक बात कहता हूँ कि फैसलाबाद के मसाइल पर जो है वो मज़ीद उसको बढ़ावा दिया है, और वो इस बात ने बढ़ावा दिया है कि भाई पहले जहाँ पर ये था कि जो अक्सरियत में जीतते थे उनकी हुकूमत बन जाती थी, अब वो ये है कि जो अक्सरियत में यहाँ से जीते हैं, जिनको वोट मिले हैं, जो वोट जिनको यहाँ से अक्सरियत में MPs MNAs जीते हैं, एक तो वो बिल्कुल ही नए चेहरे थे लोगों के लिए। उनको पहली दफ़ा लोग अवाम अपने दरमियान जो है वो देख रही थी, मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स थे, और जब वो अवाम में उतरे, अवाम ने उनको वोट दिया, वो जीते, ऐवानों में जाके पहुँचे, तो उसके बाद उन्होंने इनको भूल गए, क्योंकि वो बेहतर जानते थे कि हमें जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का वोट पड़ा है, हमारा पर्सनल कोई वोट बैंक नहीं था, या कल को हमने किसी को जो है वो जवाब नहीं देना। अच्छा, ये चीज़ फिर मसाइल का ज़्यादा वजह बनी है कि एक तरफ से आप लोगों के मसाइल ज़्यादा थे, ऊपर से जो जीते हैं वो आप लोगों को ही पहचानने से जो है वो इनकार कर रही हैं। उनकी खुद पहचान नहीं है सर, वो तो खुद नहीं पता कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, हल्के के हैं भी कि नहीं हैं। उनकी तो खुद पहचान नहीं है, उन्होंने हमें क्या पहचानना है। बात तो यही है ना।
अगर लोगों ने उन पर एतमाद किया था, वो आते लोगों में आके पूछते, कुछ दुख दर्द देखते, कुछ पूछते तो सही, हाँ भाई आपने वोट दिया, शुक्रिया अदाई करने आ जाते ना। वो तो आज तक ने कोई बंदा इधर गवाह, आप हलफ उठा के पूछ लें कि कोई भी आया हो, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आया है कोई MP MNA को बताएं जरा? नहीं, कोई भी नहीं आया। वोट होने के बाद तकरीबन ये 13 मई वाला के, उसके बाद तो कोई वैसे ही नहीं ना यहाँ पे आया। बस उन्होंने वोट वगैरह लिए हैं, वोट वगैरह लेके उसके बाद कोई भी नहीं सर यहाँ पे आया। 9 मई का जो वाक़या था ना, इलेक्शन के बाद जो हुआ है, उसके बाद कोई भी नहीं यहाँ पे आया। उससे पहले भी नहीं आया, इलेक्शन के बाद। इलेक्शन 9 मई पहले हुआ, इलेक्शन बाद में हुए, इलेक्शन के बाद अब तक कोई नहीं आया यहाँ? कोई भी नहीं आया सर। तो ये चीज़ फिर आप समझते नहीं कि आपके मसाइल और ज़्यादा बढ़ाती है? सर बढ़ गए हैं मसाइल, कोई काम होता ही नहीं हमारे एरिया में। जो भी जितना हमारा सिलेक्टेड एरिया था MP MNA हज ख्याल कासरों का और साथ उसके मियाँ अली सरफराज थे, इन दोनों में से कोई भी नहीं आया सर। ना ही कभी ये पूछने हैं कि आपके इलाके में कोई काम है या नहीं है, कभी भी नहीं। मतलब किसी ने आके ये नहीं देखा कि ये लोग किन हालात में रह रहे हैं? अभी जिस तरह ये भाई बता रहे हैं कि भाई अरसे दराज से हमने उन चैनों को यहाँ पे नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा कि भाई वो आके यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, कोई हमारी फलाह बहबूद के लिए इक़दामात उठा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिली। अच्छा महकमे जी क्या कह रहे हैं आप? जो ख्याल कासरो साहब है ना, वो टिकटॉक पे मिलेंगे आपको ड्रामे करते हुए। सबसे अच्छे ड्रामेबाज है वो, सबसे अच्छा टिकटॉकर है वो, उसको अवार्ड देना चाहिए। अच्छा आवाम भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जानना शुरू हो चुकी है कि पहले तो ये होता था कि आप सिर्फ अपनी एक सिंपथी दिखाते थे थ्रू सोशल मीडिया, आप अपनी सिंपथी दिखाई कि फ़लाँ लीडर के साथ हम खड़े हैं और उसका वोट आपने हासिल कर लिया, लेकिन बाद में अवाम को आपने बेयार मददगार छोड़ दिया। अच्छा मैं ख़ास तौर पर एक और चीज़ भी जानूँगा कि मसाइल सिर्फ यहाँ पर तारों का नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सीवरेज का नहीं है, सिर्फ यहाँ पर साफ़ सफाई का नहीं है, और क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर? मेन तो यही है ना, मेन यही मसाइल हैं जो मोहल्लों को साफ़ होना चाहिए, तारों को सही तरीके से होना चाहिए, सीवरेज का निज़ाम ठीक होना चाहिए, फिर इंसान गुजर बसर सही करता है ना, बेहतर हो सकता है, बेहतर हो सकता है। अच्छा यहाँ पर कितनी शॉप्स हैं भाई इस पूरी मार्केट में? बेशुमार शॉप्स हैं तकरीबन, ये सारी मार्केट ही शॉप्स हैं। तकरीबन कितनी होंगी, कोई मुझे अंदाज़ा लगाएं? ऑलमोस्ट इस रोड के ऊपर कोई 300-400 शॉप्स तो होंगी। 300-400 ये जो शॉप्स हैं, इन सब का कारोबार मुतासर होता है जब ऐसी सूरत हाल बनती है, तो जब रोड्स पर पानी होता है? जी ये मेन रोड है, गुजर बसर लोगों का यहाँ से है, हर गाड़ी रिक्शा मोटरसाइकिल कार वगैरह यहाँ से गुजरती है। जब यहाँ पे पानी जमा होता है तो सबको तंगी होती है यहाँ से। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता होगा कि फैमिलीज़ जो यहाँ से गुजरती हैं उनको भी आसात? जी बिल्कुल ऐसा ही है, फैमिली गुजर ही नहीं सकती यहाँ से यार, पैदल तो गुजरा ही नहीं जाता, इतना पानी जमा हो जाता है रोड पे। उसके बाद जो है ये सीवरेज वाले, इनको फ़ोन करो कॉल करो, ये भी बहुत लेट आते हैं, बल्कि तो आते ही नहीं ना, बहुत मुश्किलों से आते हैं तो करके जाते हैं, नहीं तो आते ही नहीं हमारे घर पे। आकर जो है वो यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं देखते हैं कि ये लोग किस हालात में बैठे हुए हैं। अच्छा ख़ास तौर पर लोगों के मसाइल हल करना किसी भी महकमे की अवलीन तरजीह होता है, लोगों के मसाइल को हल करना उस मुंतखब नुमाइंदे की अवलीन तरजीह होता है जो इनके वोट लेकर जाता है कि हमने आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आपकी आवाज़ हमने बुलंद करनी है, और फिर इन्हीं की आवाज़ को जो है वो कुछ यूँ मस किया जाता है कि कोई इनके बुनियादी मसाइल से इनको निकालने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता, और ये चीज़ लोगों को फिर मसाइल में धकेलती है। ये लोग बेचारे जो खड़े हुए हैं वो चीख चिल्लाकर ये बात कह रहे हैं कि मेहरबानी करें हमारा पुरसान हाल बने, मेहरबानी करें हमें इन मसाइल से निकालें। और भी भाई हमारे साथ इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बताइएगा ज़रा क्या इस वक्त सिचुएशन सूरत हाल है, आप अगर इस इलाके में रहते हैं तो कितना कुछ समझते हैं कि मैं तमाम बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो मुझे इस इलाके में मिल रही हैं? बुनियादी ज़रूरत तो तब मिलेगी जब हुकूमत हमारी एक होगी, क्योंकि हुकूमत तो हमारी है ही नहीं। वोट इधर से पड़ा PTI को, आई हुई नून लीग। एक चीज़ की तरह मैं पढ़ूँगा, मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ कि जो इलाकाई मसाइल हैं, आपके जो मसला है, जो इस भाई को दरपेश एक मसला है, उस पर बात करें, महकमों की तवज्जो दिलाएं कि भाई हमें मसाइल से निकालें इन चीज़ों से। और भाई महकमा जितने भी हैं किसी में जाकर देख लें, जिधर आप पैसे देंगे वो आपके साथ हैं, नहीं देंगे तो नहीं। सिंपल पाकिस्तान का काम है ये। इसका हल क्या समझती हैं आप? क्योंकि ये तो एक मुआशरे को अंधेरे में धकेलने में कई मुतरादिफ हुआ ना, इसका हल क्या है? मेन हल यही है कि कारोबार चलना चाहिए। जब बिज़नेस चलेगा, कारोबार चलेगा, रोज़गार चलेगा, ठीक है ना, उसके बाद हमारे महकमे मजबूत होंगे, उनके ऊपर अच्छे आदमी आएंगे। जब वो आएंगे तो जब ये काम उस वक्त होगा जब हुकूमत असल हो,
जिसको भी वोट पड़े, नून लीग को पड़े, पीटीआई को पड़े, पीपल पार्टी को पड़े, कोई भी जमात आए जिसको अच्छा वोट पड़े वो आगे आए, वो काम करे, वो उसे को काम करना पड़ेगा, उस वक्त करना पड़ेगा। उसे पता होगा कि मैंने अगले इलेक्शन में भी आना है और आवाम को जो है वो जवाब देना है। जाहिर सी बात है कि जब महकमे जब लोगों को इस बात का बाखूबी इल्म हो जाएगा कि अगर मैंने अब अच्छा काम किया, अगर मैंने अवाम में डिलीवर किया, तभी अगली दफ़ा जो है मैं अवाम में निकलने के काबिल लूँगा। अदरवाइज़ जो है वो मुझे अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर ये डर खौफ एक नुमाइंदे के जहन में हो तभी वो काम करता है। अगर वो सिर्फ ये बात कर ही जो है वो इन चीज़ों को टाल दें कि जी मैंने तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से जो है वो इलेक्शन जीता है, अब मैं तो अवाम को कोई जो है वो जवाब दे नहीं हूँ। और ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं। वो लोग बाकायदा हमारे पास आते हैं, हमें बताते हैं कि हम फ़लाँ नुमाइंदे के पास गए, उन्होंने तो हमें मुंह पे ही कह दिया कि आपने कौन सा मुझे वोट दिए हैं, आपने कौन सा जो है वो मुझे वोट दिया, आपने पीटीआई को वोट दिया और पीटीआई की वजह से जो है वो मुझे वोट मिले और मैं जीता। ये बातें जो है वो वेरी सिंपल कह दी जाती हैं। अच्छा भाई, ख़ास तौर पर मैं एक बड़ी अहम चीज़ ऑब्ज़र्व भी कर रहा था, देख भी कर रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर बात इस वक्त करना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी इलाके का जो एक स्टेटस है, जो स्टैंडर्ड है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी अक्कासी कर रहा होता है। ये चीज़ें क्या आज एक्सेप्टेबल हैं एक महज़ब शहरी के लिए कि भाई हम अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ रह सकते हैं? सर ये आपके सामने हमने भट्टी साहब के चैनल सिटी 41 वालों के हम मशकूर हैं, जिन्होंने आके हमारी बातें सुनी हैं और हमें उम्मीद है कि आप पहुँचाएँगे भी उन तक। आपके सामने है कि क्या हाल है, रह सकते हैं हम या नहीं रह सकते। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम तो आएंगे, बात करेंगे, भाई बात करेंगे, वो बात करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं, आपके सामने हाल है कि हम रह सकते हैं या कैसे रह सकते हैं। नहीं, ये सूरत हाल नहीं है कि इन इलाकों में जो है, इन एरियाज़ में जो है वो ये लोग रह सकें। अच्छा, ख़ास तौर पर हमारी ये कोशिश है कि आज के इस प्रोग्राम में हम इस पूरे इलाके को डिस्कवर करें, देखें और चीज़ें ऑब्ज़र्व करके आप तक पहुँचाएँ कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं और महकमों को कितनी संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। आगे भी बढ़ेंगे, वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जमील टाउन में हम मौजूद हैं, CC5 है और ये हालात सूरत हाल हम आपके सामने बयान कर रहे हैं जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोड्स की बात हो, वो गलियों की पुख्ता होने की बात हो, वो सीवरेज सिस्टम की बात हो, पानी के बेहतर निकासी और पानी की फराहमी की बात हो, सारे मसाइल इन लोगों के लिए दर्द सर बने। एक बड़ा एक अहम मसला यहाँ पर बेहंगाम लटकती तारें इन लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा सर, सबसे पहले आप कितनी परेशानी का बायस है, कितनी तकलीफ़ में मुब्तला हैं आप लोग इन हालात में जहाँ पर हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सीवरेज सिस्टम बेहतर नहीं है, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। आपको पता ये महल्ला जमील टाउन है, तो CC5 में इस वक्त आप लोग मौजूद हैं। तो हमारी इधर से हम पैदाइश हमारी इधर की है, हमारे बाओ अजदाद भी इधर रहते रहे हैं, लेकिन शुरू से ये सीवरेज लाइन उस वक़्त की डली हुई है जब आबादी कम थी। अब आबादी ज़्यादा हो चुकी है, इंतज़ामात बहुत कम है, तो आए दिन कोई ना कोई मसला होता है। ये सीवरेज का मसला, जब पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है गंदा, तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि ये सीवरेज का पानी नहरी पानी की जगह आना शुरू हो जाता है, गंदा पानी आना शुरू हो जाता है। कई लोगों के मसाइल, लोग वज़ू नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, पानी पी नहीं सकते, उससे बीमारियाँ फैलती है, बंदे बीमार होते हैं। तो फिर ये जो तारों का मसला है, इस तरह है कि जब बारिश पड़ती है तो ये तारों की वजह से कई बार अर्थ आया है, दीवारों में अर्थ आया है, ज़मीन में अर्थ आया है। कई बार ऐसे ना खुशगवार वाक़यात जो है हमें देखने को मिले हैं। तो मैं तो ये अपनी जितनी इंतज़ामिया है, जितने ज़िम्मेदारान लोग हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा, बराए मेहरबानी ये CC5 का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है, तो आप इन इलाकों के ऊपर गौर व फिक्र करें। ये महल्ला जमील टाउन के ऊपर गौर व फिक्र करें जो बग़ैर किसी वजह के नाखुशगवार वाक़यात का मौजू बना हुआ है। अभी कल ही हमें सुनने को मिला जमील टाउन गली नंबर 2 में कुछ फैमिलियों का गुज़र हुआ, तो गंदे पानी की वजह से उनके गिर के उनके चोटें वगैरह भी लगी। फिर हमारी खुद की गली जो है जमील टाउन गली नंबर 3 जो है, उसमें पानी का सीवरेज का मसला इतना ख़राब है ना कि आप जितना अभी भी जिस वक्त भी आप आएंगे, दिन हो रात हो, कोई बिलखसूस ये खसूसी अयाम होते हैं, कोई दिन त्यौहार होता है, उस वक्त भी सीवरेज का मसला ही आया होता है। घरों में मेहमानों ने आना होता है, घर से निकलना दुश्वार है हमारा, क्या करें, किधर जाएं, लोग परेशान हैं इस वक्त।
तो हमारी ये अपील है, जो मौजूदा इंतज़ामिया है, जितने भी लोग हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जमील टाउन के ऊपर गौर व फिक्र करें। आपकी ये ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदार जब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा तो कभी भी कोई मसले का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा मौजूदा हुकूमत से, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने सुतरा पंजाब का वादा के तहत बहुत ज़्यादा फ़ंड रेजी वो कर रही हैं, लेकिन ये अब ज़िम्मेदारान को चाहिए किस जगह पर ज़रूरत है उस जगह पे ऊपर खर्च हो, तो ज़िम्मेदारी पूरी हो, तो इंशाल्लाह कभी कोई मसले का शिकार नहीं आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ख़ास तौर पर अभी आपने जब एक बात की है कि स्पेशल त्यौहार होते हैं, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका होता है, वो इससे कबल की सूरत हाल होती है, मुहर्रम के अयाम होते हैं, फिर कैसे सूरत हाल आप लोग मैनेज करते हैं अहले इलाका इन ख़ास अयाम में? अच्छा, इन ख़ास अयाम में अब इस तरह के अभी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुसूसी अयाम गुजरे हैं। ये गलियों की सजावट होनी थी, ये पहाड़ी लोगों ने लगानी थी, महफिल मिलाद सजानी थी, लोगों ने जुलूस निकालने थे, तो इतनी दुश्वारी करनी पड़ी। कभी कमरों के अंदर लोग महफिलें कर रहे हैं, लोग घरों में महफिलें कर रहे हैं। यही महफिल हमारी गलियों से उठ के मसाजिद में चले गई, घरों में चले गई। देखें ना, अब लोगों की गैदरिंग है 1000 बंदे की या 500 बंदे की। अब 500 बंदे को किस घर में बैठाएं, या किसी मस्जिद में गुंजाइश ही 100 बंदे की है, तो उधर 500 बंदा तो नहीं ना आ सकता। तो महफिल पर हमें इतना दुश्वारी होती है कि हम गलियाँ नहीं लोग सजा सकते। जो अपनी खुशी का इजहार है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, वो नहीं हम कर सकते। तो ये अगर हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छा दिन जो है वो हज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, और मुहर्रम के दिन सबसे आला दिन है हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि ये जब हमारे खुसूसी अयाम होते हैं, कोई त्यौहार होते हैं, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि 2-4 दिन कबल ही ये इंतजाम करना शुरू कर दें, इन इलाकों के ऊपर गौर व फिक्र करें। जब गौर व फिक्र होगा तो मोहल्ले के इलाका के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। हमें किसी हुक्मरान से या किसी से कोई शिकायत नहीं, सवाए अपनी ज़िम्मेदारी से। अगर आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे तो लोग टूट फूट का शिकार नहीं होंगे, लोग परेशानियों का शिकार नहीं होंगे, लोगों को मसाइल नहीं बनेंगे। तो हज़रात दीवकार मैं ख़ुसूसी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि आप बराए मेहरबानी जो लोग वासा के हैं उनके ऊपर भी सख्ती करें, उनको कहें कि अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। और इसी तरह ये तारों का जो मसला है, ये दिन ब दिन आप देख लें, घर साथ है और इसके साथ 15-15 तारे गुजर रही हैं एक घर के साथ साथ। फिर जो मेन लाइन है, लोगों ने एंगल लगा कर तारे दूर की हुई हैं, ठीक है ना, अपने घरों से मेन तारे गुजरती है, लोग बाहर। ये तारों का कोई बंदोबस्त होना चाहिए। ये फैसलाबाद है, लोगों की जान बड़ी कीमती है। हज़ूर का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो अगर आप लोग ये जानों का ज़ाया होगा किसी करंट की लगने की वजह से, सीवरेज की वजह से, ये पानी गंदा पीने की वजह से, देखिए ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं का पानी, साफ़ पानी, तो कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे नहरी पानी पीते हैं। अब वो कैसे अफोर्ड करेंगे? जिस घर की इनकम नहीं इतनी, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे? गंदा पानी आता है, बीमारियाँ फैलती हैं, उससे फिपरों का मसला, जानी नुकसान होता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप इन मसाइलों के ऊपर ज़रूर इस तरफ जो है वो तवज्जो दीजिए। अच्छा, ये लोगों का एक वाकई जेन्युइन कंसर्न है, जहाँ पर मैं एक बात समझता हूँ। आप एक चीज़ देखिए कि एक शख्स सारा दिन जब काम में मसरूफ़ रहता है, काम काज करता है, दफातर में, फैक्ट्रियों में, दीगर जगहों पर, जब वो वापस आता है तो घर में उसे थोड़ा सा सुकून का माहौल चाहिए होता है। लेकिन जब वो यहाँ पर आकर चीज़ें देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, तो वो ऐसा माहौल पाता है कि वो नहीं समझता कि ये जगह जो है वो उसके रहने के काबिल है, उसकी फैमिली के रहने के काबिल है। और 12 दफ़ा महकमे हैं वो अब जो है वो करोड़ों रुपए के बजट्स ले रहे हैं। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी ख़ास तौर पर यह ज़िम्मेदारी थी कि वो इन चीज़ों को देखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज किया गया और हालात को बेहतर बनाने की तरफ नहीं इकदाम जो है वो उठाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? इफ्तिखार अहमद। अच्छा, इफ्तिखार साहब कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? बदायत तरीक बदायत यहाँ पर ही है। अच्छा, यानी काफ़ी अरसा हो गया, अरसे दराज से यहाँ पर रह रहे हैं। बताइए मुझे ज़रा क्या हालात सूरत हाल हैं और कितना एक शख्स यहाँ पर अपने मुस्तकबिल बेहतर जो है वो देख रहा है, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपना जो है। अस्सलाम वालेकुम सर। यानी कि सर ये इलाके में देखो ना, गंदगी काफ़ी हुई है, पानी का निज़ाम नहीं ठीक है। कल छुट्टी थी तो पानी का निज़ाम बहुत ख़राब हुआ, नमाजी हज़रात ना लंघ नहीं रहे थे। तो अभी वासो वालों की ते करके आए हैं, तो वासो वालों से
रिक्वेस्ट आपने की हाँ है? जी, रिक्वेस्ट की है तो फिर जाके आए हैं। लोगों से हमने बात की है, लोग परेशान हैं और ये इस उम्मीद में हैं कि कोई शख्स आएगा, उनका पुरसान हाल बनेगा, उनको मसाइल से निकालने की बात करेगा। वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जमीला टाउन में हम मौजूद हैं, लोग हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करें कि अगर मसाइल में डूब रहे हैं इसकी वजह क्या है। एक बच्चा ये जिस जगह पे इस वक्त खड़ा हुआ है, इसकी बिल्कुल हाइट के करीब ही यहाँ पर जो है वो मीटर लगा हुआ है, कनेक्शन भी है, बिजली भी आ रही है और हाई वोल्टेज की बिजली आ रही है। ये चीज़ आप ज़रा देखें, ये सूरत हाल हर घर के सामने है। ये सूरत हाल जो है, ये सिचुएशन जो है वो हर घर के बाहर है और ये कितनी जानलेवा है वो ज़ाहिर सी बात है। आप ये चीज़ देखिएगा, ये एक और ये जगह है जो आप ज़रा देखिएगा। इस वक्त ये सिचुएशन हालत है कि यहाँ पर ये इस तरह से जो है वो इन तारों को इकट्ठा किया गया है, इस तरह से इन तारों को जो है वो इस सिस्टम को जो है वो चलाने की कोशिश की जा रही है, जो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी बड़े हादसे का जो है वो सबब बन सकता है। अच्छा, मुतल्लिका महकमे की ये जिम्मेदारी थी, फेस्को ने इन चीज़ों को डील करना था, देखना था कि हमने कोशिश इंश्योर इस बात को करना होता है कि सेफ़ तरीके से जो है वो बिजली की तरसील का एक निज़ाम मौजूद हो। लेकिन ये जो हालात सिचुएशन है, तो इनसे लगता नहीं है कि ये बेहतर तरीके से जो है वो बिजली की तरसील का एक निज़ाम देखने को मिले। तो ये परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ता है जब घर से बाहर जो है वो निकलते हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है इस चीज़ की, क्योंकि बच्चों भी बाहर नहीं फिर सकते हैं बाहर, तो परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। बाहर गटर भी फुल होते हैं, पानी होता है, आप उन्होंने परेशानी होती है, तो बिजली का बहुत ज़्यादा मसला, बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है इस चीज़ की। ठीक है। अच्छा, खुदा न खास्ता जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो हमारे लिए ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ का बायस बनती है, कैसे उसकी रस्मात आप लोग अदा करते हैं इस हालात माहौल में? जो है बस कभी किसी के घर में, किसी के घर में, तो 8 दिन पहले फौत हुई है, मेरे वाले साहब होते हैं, तो उसी वक्त यही बात हुई थी, बारिश हुई थी, पानी बहुत ज़्यादा था इधर, तो कभी किसी के घर के अंदर मेहमान थे, किसी के घर के, क्योंकि बाहर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा था इधर, तो बहुत परेशानी बनती है इस चीज़ की। परेशानी इन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है और ये चीज़ें ज़रा आप देखें, ये हालात सूरत हाल ज़रा आप देखें, ऑब्ज़र्व करें कि इन लोगों को जो यहाँ पर अरसे दराज से बैठे हुए हैं, आज किस नहज की स्टेज पर महकमे ने लाकर खड़ा कर दिया है कि मसाइल में डूब रहे हैं और महकमे जो है वो इस वक्त लंबी तान के सोते हुए हमें नज़र आते हैं। हम सब जिस तरह हमने भी बात ही एक बड़ी ज़रूरी की है कि खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर किसी की इस इलाके में जो है वो डेथ हो जाती है, क्योंकि मौत जो है वो एक हकीकत है और हर इंसान को इसका मज़ा जो है वो चखना है, तो उसके पास क्या इतनी जगह है कि उसकी रसूमात अदा कर सके, उसे तदफीन के लिए जो है वो लेकर जाया जा सके? बिल्कुल भी कोई थोड़ी सी जगह भी नहीं होती हमारे इधर। अक्सरियत से देखे ना, ये मौत एक बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत के मुताबिक। तो जब भी कोई बंदा का किसी का इंतकाल हो जाता है तो लोगों को सबसे पहले ये परेशानी पड़ जाती है कि हमने घर से कैसे निकलना है लोगों को इतला करने के लिए। अब इतला हो गई है तो लोगों ने अब कैसे आना हमारे पास, हमारे साथ इजहार तज़ियत करने के लिए। अब एक बंदा बाहरले शहर से आता है, वो किसी अपने अजीज़ के इजहार तज़ियत के लिए आ रहा है, अफसोस के लिए आ रहा है, लेकिन आगे उसके पास जाने के लिए उसके पास जगह ही नहीं है, गुजरने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो लोग परेशान होते हैं जब बाहर शहर से आते हैं। फिर अब कोई बंदा का इंतकाल हो जाता है, ना हम उसे गुस्ल दे सकते हैं, ना हम उसे कफन पहना सकते हैं। लेने कैसे जाएंगे कफन के लिए, कपड़ा कैसे लेने जाएंगे? जनाजा पढ़ने के लिए लेकर जाना था मैयत को पैदल, तो हम ले जा नहीं सकते। घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब अगर हम वासा को कहें तो वो बस अल्लाह की रहमत ही है, वो अपनी मर्ज़ी से ही आते हैं, ये नहीं कि वो उसी वक्त आ जाते हैं। उनको चाहिए कि ये गौर व फिक्र करें। हमारे मोहल्ले में लोग कहते हैं कि हमने कारी साहब 7-7 8-8 मरतबा कॉल करते हैं, फिर हम खुद भी जाते हैं, इतनी बार जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं सुनते कोई ना कोई। फिर मैं ये कहता हूँ यार कोई 10 लोग 12 लोग इकट्ठे होकर जाएं, उनको इतला करें। 10-12 लोग इकट्ठे होकर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहना ये हमारे पास एक मशीन है, उसके साथ हमने पूरा फैसलाबाद डील करना, या 2 मशीनें। कहने का मकसद ये है कि मशीन जितनी मर्जी हो, लेकिन आप तो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें ना, उसी वक्त कार्रवाई तो शुरू करें, कम से कम लोगों को रास्ता तो दें ना थोड़ा सा। तो जब भी ये शादी ब्याह का मौका होता है, लोग मेहंदी नहीं कर सकते अपने घर में, कोई खुशी नहीं कर सकते, गमी का मौका हो गमी नहीं, अपनी हर जीना भी मुश्किल है और इधर मरना भी मुश्किल हुआ
लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो इंतहाई परेशानियों का बायस बनी हुई है। और जिस तरह भी लोग कह रहे हैं भाई हमारे साथ जो खड़े थे कि हम खुशी का मौका हो, हमारे के लिए कोई वो गम के लम्हात हों, हम जो है वो अपने उन मामलात को डील करने से, आगे लेके चलने से जो है वो कासिर हैं। एक और भाई भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सलीम। कितने अरसे से रह रहे हैं सर इस इलाके में? वही गई कोई यानी अरसे दराज से रह रहे हैं? साल हो गए। हाँ जी। बताएं ज़रा, क्या आपने 25 साल में अपने इलाके में बेहतर होते देखा है? बस जी थोड़ी देर वास्ते बेहतर कर देंगे, मुड़ के फिर वही हाल हो जाता वा। कोई नहीं, यानी मुस्तकिल हल नहीं हो मुस्तकिल हल नहीं हो रहा। नहीं, तो लगता है कि कोई आने वाले दिनों में कुछ चीज़ का मुस्तकिल हल हो? अल्लाह करे कोई अच्छा बंदा आ जाए जो आके कोई सवार दे, कुछ लैना लूना का कोई मसला सिस्टम कर दे, कोई गलियां का कोई सिस्टम ठीक कर दे। लोग इस चीज़ पर जो है वो पुर उम्मीद हैं कि कोई ऐसा शख्स आएगा जो उनके आके जो है वो मसाइल हल करेगा और मसाइल को निकालने, मसाइल को ख़त्म करने के हवाले से जो है वो इक़दाम उठाएगा। उम्मीद ये की जाती है कि इस तरफ महकमा तवज्जो देंगे, मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जमील टाउन के हालात इस वक्त हमने आपके सामने रखे हैं और जो चीज़ें हमने देखी है वाकई तकलीफ़ का बायस हैं लोगों के लिए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शामिल हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने